कैसी चल रही है नौकरी? कुछ पैसा वैसा बड़ा कि नहीं? माता पिता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, ये भी ध्यान रखना। माँ, आप जब भी फोन करती है तो हमेशा पैसों की ही बात लेकर बैठ जाती है। नवीन माधवी जी के ऊपर चिड़चिड़ाने लगा। तो उसमें गलत क्या है बेटा? माता पिता के अरमान भी तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ ही जुड़ जाते हैं कि बड़े होकर बच्चे हम लोगों का समय पढ़ने पर सहयोग करेंगे। माधवी जी ने बड़े प्यार से समझाया, लेकिन नवीन ने कोई जवाब दिए बगैर फोन ही रख दिया। अब तो नवीन फोन भी बहुत कम करने लगा और जब माधवी जी खुद फोन करती तो बहुत कम उठाता। माधवी जी अक्सर पुराने दिनों की याद में खो जाती। रघुनाथ जी और माधवी जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन अपनी हैसियत से बढ़कर नवीन का ख्याल रखते। गांव से शहर रोज सुबह 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर रघुनाथ जी बेटे को स्कूल छोड़ाते और शाम को फिर 8 किलोमीटर चलाकर उसको वापस लेकर आते और उस समय माधवी जी दुकान संभालती। अरे रघुनाथ जी, ये गाय कब ले आए? उनके पड़ोसी दीनानाथ जी ने पूछा। अरे भैया, नवीन हमारा पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करता है और इतनी मेहनत के लिए घी दूध दही तो चाहिए ही चाहिए, और बाहर का घी दूध तो असली मिलने से रहा, और शौक भी बहुत है उसे घी दूध दही का, लेकिन मेहनत बहुत है जानवर पालने में। अरे जब नवीन पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा ना, तब सारी मेहनत अपने आप वसूल हो जाएगी, रघुनाथ जी ने कहा। नवीन था भी पढ़ने लिखने में होशियार और समय के साथ बहुत बड़ा अफसर भी बन गया। अरे हमारा बेटा तो कोई बहुत बड़े शहर में अफसर बन गया और जल्दी ही वहाँ नौकरी करने जा रहा है, और खुशी हो भी क्यों ना, एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार और गांव का बेटा शहर में अफसर बन जाए। जब नवीन नौकरी करने गांव के बाहर जाने लगा तो सारे गांव के लोग उससे मिलने के लिए आते। नवीन बेटा, माधवी जी और रघुनाथ जी ने तुम्हारी खातिर बहुत कष्ट झेले हैं। अपना सुख त्याग कर तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उनको कभी ना भूलना। अरे ये भी कोई कहने की बात है? हम हमेशा अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखेंगे। और नवीन शहर चला गया। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ बहुत ठीक ठाक रहा। रोज पीसीओ पर बुलाकर माता पिता से बात करता, लेकिन धीरे धीरे शहर पहुंचकर कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि जैसे शायद कि कभी वो गांव में रहा ही ना हो। माँ, मेरे बॉस ने मेरे साथ अपनी लड़की की शादी की पेशकश की है, और तेरी मर्जी क्या है? माधवी जी ने नवीन को पूछा। मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, और यही गांव में शादी तय कर लेंगे। माधवी जी ने फिर बेटे की ही खुशी में खुश रहने में भलाई समझी। माँ, वो लोग गांव आकर तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। अरे बेटा, गांव के सब लोग तुम्हारी शादी के बारे में पूछते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आ जाइए, गांव में सबको बाद में दावत दे दी जाएगी। ठीक है, माधवी जी और रघुनाथ जी दोनों ही बोले और दोनों लोग शहर पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर उन दोनों को अजीब सा लगा। किसी को उन दोनों से कोई मतलब ही नहीं था। वो दोनों चुपचाप एक कोने में बैठे सब कुछ देख रहे थे। अपना बेटा भी पराई लग रहा था। कितना अरमान था बहू लाने का। बेटे की शादी में कोई कसर नहीं बाकी रखूंगी, पूरे गांव का न्योता बांटूंगी। यहाँ तो सिर्फ 20-50 लोग, और वो भी अनजाने। माधवी जी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। बहू कब ब्याह कर घर आ गई पता ही नहीं चला। ना बहू को पैर छूने से मतलब, ना सिर ढकने से। यहाँ तो पूरे गांव की बहू ये बड़े बुजुर्गों के पैर छूती। बेटा, हम लोग वापस गांव जा रहे हैं। माधवी जी ने सोचा कि कम से कम एक बार तो बेटा रोक लेगा। ठीक है, फिर कल सुबह सुबह निकल जाइएगा, शाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नवीन ने एक बार भी रुकने के लिए झूठ भी नहीं कहा और दोनों मन में बेहद दुखी होकर वापस गांव आ गए। सब गांव वालों के पूछने पर प्रशंसा करते नहीं थकते। दोनों लोग क्यों बेटे बहू की बुराई करके अपना ही अपमान करते। माधवी जी और रघुनाथ जी ने 1-2 बार नवीन से कहा, बहू को गांव लेकर आ जाओ, सारे गांव वासी तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन नवीन ने 2 टूक जवाब दे दिया। नंदनी ने शादी इसी शर्त पर की थी कि वो कभी गांव नहीं जाएगी। अब तो कुछ भी कहना बेकार था।
उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया। दिन बीतते चले गए और अब तो कभी कभी ही बेटे का फोन आता, पर ना ही कभी अपने पास बुलाना चाहता। सुनो, मेरा बड़ा मन करता है बेटे से मिलने का, वो नहीं बुला रहा तो चलो ना हम लोग चलते हैं, और फिर उसका जन्मदिन भी आने वाला है, साथ मिलकर जन्मोत्सव मनाएंगे, बेटा बड़ा खुश हो जाएगा। सोच लो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे अपनी औलाद का घर है, गड़बड़ काहे की? ठीक है फिर। और रघुनाथ जी के हाँ कहते ही माधवी जी जुट गई नवीन के मन पसंद सामान बनाने में। शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू, मछली, बेसन के सेव और गाय के दूध की गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी। और जैसे ही नवीन के घर पहुंचे तो दोनों ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगा। बेटा, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई। इतना कहकर माधवी जी नवीन को गले लगाने लगी, लेकिन नवीन पीछे हट गया, क्योंकि नंदनी को नवीन का किसी के भी गले से लिपटना पसंद नहीं था, चाहे फिर वो माँ ही क्यों ना हो। माँ बाबूजी, आप लोग, अरे हमें बताते तो हम आपको स्टेशन से लेने आ जाते। इतने दिनों तक तो बुलाने का ही इंतजार करते थे। रघुनाथ जी मन ही मन बोल रहे थे। नवीन उनको ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चला गया। जरूर तुमने ही फोन करके बुलाया होगा। नंदनी की गुस्सा भरी आवाज बाहर तक आ रही थी। नहीं नंदनी, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे बुला सकता हूँ? मैं तो इसीलिए जल्दी फोन भी नहीं करता हूँ। मुझे तो खुद पता नहीं था कि ये लोग ऐसे आ जाएंगे। मैं तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं करने वाली। तुम परेशान ना हो सकता है कि रुपये पैसे की जरूरत हो तो वही लेने आई हो। 1-2 दिन में उनको रुपये पैसे देकर वापस भेज दूंगा। ये क्या? माधवी जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमारे बेटे बहू और हम इनके ऊपर बोझ। अपनी कोख से आया बेटा ऐसी बातें कर रहा है। बड़े मनोयोग से चुन चुन कर अपने हाथों से बनाया हुआ सामान माधवी जी नन्नी को देने आई थी, और वो हाथों में पकड़ा सामान माधवा जी को मुंह चिढ़ा रहा था। उसके हाथों से सामान छूट गया। छनाक की आवाज हुई। नवीन ने वो आवाज तो सुन ली, लेकिन माधवी जी के बहुत अंदर तक टूट गया था। वो शायद रघुनाथ जी के अलावा कोई ना सुन सका। अरे माँ, आप बाहर ही थी? कोई जरूरत थी तो मुझे बुला लेती। नवीन तुरंत बाल पलटते हुए बोला, तुझे बुला लेती तो तुम लोगों की सच्चाई कैसे जान पाती? मैं तो तेरे जन्मदिन के लिए अपने हाथों से बने लड्डू, मछली और सेव तुम्हें देने आई थी, और तुम लोगों की बातें सुनकर पैर ठिठक गए। बेटा, मुझे तुम लोगों के रुपए पैसे नहीं चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को अपने जीवन यापन भर का बहुत दिया है, और गांव में अभी भी इतना प्यार और सम्मान है कि हम लोग अपनी जिंदगी वह बहुत आसानी से काट लेंगे। माधवी जी की आंखों में आंसू और आवाज में बेहद दर्द था, और उसकी दर्दनाक आवाज सुनकर रघुनाथ जी भी आंसुओं को आने से रोक न सके। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही है। बेटा, बहू तो पराया खून थी। गिला तो तुझसे है कि तूने हम लोगों के प्यार को ना देखकर कि हम लोगों को रुपए पैसे का लालची समझा। आज तूने मेरी कोख की लाज मिटा दी। सुनिए जी, तुरंत वापस चलिए, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। माधवी जी मोह की पट्टी तोड़कर रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर वापस चल पड़ी। इतने बड़े दुख में उसे यह भी याद नहीं रहा कि अभी अभी थोड़ी ही देर पहले इतना लंबा सफर तय करके थक चुकी है, और फिर से इतना लंबा सफर। लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए लौट पड़ी अपने गांव वालों के पास। नवीन उनको इस तरह जाता हुआ देखकर भी रोकने का साहस ना कर सका। दोस्तों, कभी ना भूले कि जिन माँ बाप का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, वही माँ बाप आपके भगवान है। याद रखें कि माँ बाप के दिल को चोट पहुंचाकर इस दुनिया का कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। बहुत दुख की बात है कि आजकल बहुत से लोग भगवान स्वरूप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और उनका वृद्धावस्था में ध्यान नहीं रखते। जो व्यक्ति अपने वृद्ध माँ बाप की देखभाल नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, लेकिन वही इंसान अपने जीवन में सफलता या मोक्ष की प्राप्ति के लिए चारों धाम की यात्रा पर जाता है। आपको वृद्ध माँ बाप की देखभाल नहीं करनी है और आपको चार धाम जाकर अपने सारे पाप मुक्त करने हैं। कैसे हो सकता है ये? अपने माँ बाप की पूरे दिल से सेवा कर लो, उनको साथ में रखो,
अपने सारे पाप ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।